हर पल हर लम्हा प्यार और इज्जत देने की कस्में खाई थी, लेकिन वो सारे वादे भूल गया। ऐसा कातिल बना और ऐसी कहानी रची जिसे देख पुलिस भी सन्न रह गई। प्यार, भरोसा, 7 जन्मों के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। आप जानते ही हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बेहद ही गहरा और संवेदनशील बंधन होता है। इसमें अगर विश्वास और सम्मान ना हो तो कई बार परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, चाहे वो भावनात्मक तनाव हो या मानसिक दबाव। इससे अपराध और हिंसा दोनों बढ़ जाती हैं। कहीं ना कहीं जब पति पत्नी में अपराध और हिंसा अगर आती है तो कहीं ना कहीं समाज और परिवार में ये बुरा असर ज़रूर डालती है। आज की घटना यदि मैं आपको बताऊं तो वो उत्तर प्रदेश के संबल जिले की है, जहां पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और मौत के घाट उतारने के बाद खुद अपने बच्चों को लेकर पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है, जिसे देख पुलिस भी सन्न रह जाती है कि कत्ल करने के बाद उसने अपना गुनाह खुद कबूला, तो पुलिस पूरी जांच में लग जाती है। यदि हम आपको विस्तार से बताएं सोनू सैनी और राखी के बारे में, तो सोनू सैनी उत्तर प्रदेश के संबल जिले का था और राखी मुरादाबाद से थी। 11 साल पहले दोनों की शादी हुई थी और दोनों खुशी खुशी उत्तर प्रदेश में अपना जीवन काट रहे थे। उसके बाद दोनों के 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जो राखी थी और सोनू थे, दोनों के रिश्ते में 4 महीने पहले से ही खटास आने लग गई थी। बता दें, दोनों में काफ़ी नोक-झोंक होने लगी थी, काफ़ी लड़ाइयाँ इनकी बढ़ गई थी और उसकी एकमात्र वजह थी कि जो राखी थी वो लगातार फ़ोन में ही घुसी रहती थी, जिससे सोनू को काफ़ी दिक्कत थी, क्योंकि जो राखी थी वो अन्य लोगों से वीडियो कॉल पे कभी बात करती थी या कभी किसी और लड़के से फ़ोन पे बात करती नज़र आती थी, जिससे सोनू को काफ़ी गुस्सा भी आता था और इससे उनका झगड़ा काफ़ी बढ़ता था। ठीक ऐसा ही 22 अक्टूबर को भी हुआ, जब सोनू सैनी ने अपनी पत्नी की हत्या की गला काट कर। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। सोनू सैनी अपने घर से बाहर सामान लेने को गया था और जिस वक्त वो घर से लौटता है और वो देखता है कि राखी वीडियो कॉल पे किसी और लड़के से बात कर रही होती है, और जब वो बात करती है तो इन दोनों में बहस हो जाती है कि वो दूसरे लड़के से क्यों बात कर रही है। और इससे पहले भी उसने जब उसको पकड़ा है तो वो उसके बाद भी किसी और से बात कर रही है, तो दोनों में जो है झगड़ा काफ़ी बढ़ जाता है। और झगड़ा इतना बढ़ जाता है, इतनी नोकझोंक बढ़ जाती है कि सोनू सैनी राखी को मौत के घाट उतार देता है। उसको गला काट कर उसकी जिस तरह से हत्या करता है, कहीं ना कहीं वो डरावने वाली बात थी कि वो अपनी ही पत्नी की जिस तरह से उसने हत्या की और 7 जन्मों के रिश्ते पर जो उसने सवाल खड़े किए हैं, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है। और जिस तरह से एक चौंकाने वाला मामला ये सामने आया कि जब उसने अपना गुनाह कबूल किया तो उस मासूम बच्चे ने भी अपने बयान सामने दिए हैं। बता दूं, जो सोनू और राखी है, उनके जो बच्चे हैं, उन्होंने अपना बयान दिया है कि पापा ने ही मम्मी की हत्या की। हालांकि पुलिस के सामने सोनू ने अपना गुनाह ज़रूर कबूल किया, लेकिन जो सोनू ने गुनाह कबूल किया और जो उसके बच्चे ने अपना पक्ष रखा, उन दोनों में कोई मेल नहीं है। बता दूं, सोनू ने ये कहा था कि मैंने अकेले उसकी हत्या की और मेरे साथ और कोई मौजूद नहीं था और मैंने गुस्से में आके अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि वो अन्य लड़के से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। लेकिन जब उनके बच्चों का पक्ष सामने आया, जब उनके बच्चों से पूछताछ की गई, तो बच्चे का ये कहना था कि मेरी मम्मी की पापा ने ही बुरी तरह से हत्या की और पापा अकेले नहीं थे, पापा के साथ 4 लोग और शामिल थे। तो जिस प्रकार से बच्चे ने बताया कि 4 अन्य लोग भी इसमें मौजूद थे, तो मौत का असली कारण क्या है? क्या वो वीडियो कॉल पे बात करना ही मौत का असली कारण है? और जिस प्रकार से सोनू ने कहानी बताई कि उसने अकेले उसकी हत्या की, तो क्या सच में उसने अकेले ही हत्या की या बच्चे ने सही बताया? इस पे हम अभी पुष्टि नहीं करते। हालांकि इसकी जांच चल रही है और जो सोनू है वो हिरासत में है और बहन ने भी अब यही कहा है कि मेरी बहन 4 महीने पहले से उसने मुझे बताया था कि हमारे रिश्ते कुछ खास नहीं चल रहे। उसने जिस दिन 22 अक्टूबर को एक घटना हुई, उससे पहले वो उसके पास मौजूद थी जब वो उससे बात करने आई थी। उसके बाद जब उनकी बातचीत हुई, उनका कोई काम था, उन्होंने अपना काम पूरा किया। उसके बाद उसकी बहन अपने घर चली गई। अगले दिन जब उसे खबर मिलती है उसकी बहन की हत्या हो गई है, तो पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। तो जिस तरह से बच्चे के बयान थे कि 4 अन्य लोग उसकी मम्मी को मारने में मौजूद थे और पिता के बयान थे कि अकेले उसने हत्या की है, तो इसके बाद ये एक बड़ा प्रश्न जरूर खड़ा करता है। अगर बच्चे के बयान पे ध्यान दिया जाए कि 4 अन्य लोग मौजूद थे, तो वो 4 अन्य लोग थे कौन और मौत का कारण क्या है? क्योंकि अगर पति ने कहा है कि वो अकेले मौजूद था, तो उसकी तरफ से एक कारण था कि वीडियो कॉल की वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। लेकिन बच्चे ने कहा कि 4 लोग मौजूद थे, तो उसका कारण क्या है? और वो 4 लोग कौन थे जिनका इतना इन्वॉल्वमेंट था उनके परिवार में कि उन्होंने उसके पति के साथ मिलकर ही उसकी हत्या कर दी? हालांकि सवाल कई हैं और रहस्य अभी भी बरकरार है।